सोचो, तुम सुबह अपने घर के एक कमरे में जागते हो, तुम्हारी माँ या बीवी तुम्हारे लिए चाय बना रही है, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तुम अपने फोन पे मैसेज चेक कर रहे हो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता होता कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर नफ्स मौत का मजा चखने वाली है और तुम्हें तुम्हारे पूरे अजर सिर्फ कयामत के दिन दिए जाएंगे। मौत एक ऐसा वाकया जो कभी सिग्नल नहीं भेजता, ना वो नॉक करता है, ना वो वार्निंग भेजता है, वो बस आ जाती है बिल्कुल अपने सही वक्त पर। वो पल जब मौत का फरिश्ता आता है, तुम्हारी सांस भारी होने लगती है, तुम अपने आसपास सबको देखते हो, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब खौफ भर जाता है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के वक्त शैतान इंसान को गुमराह करने की आखिरी कोशिश करता है। अगर तुम्हारी जिंदगी अल्लाह के जिक्र और इताअत से भरी थी, तो फरिश्ते तुम्हारे पास रोशन चेहरे के साथ आएंगे, मुस्कुराते हुए, और तुमसे कहेंगे, ए मोमिन, रूह, अपने रब की तरफ लौट, तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी गुमराही, गुनाह और गफलत में गुजारी, तो मौत तुम्हारे लिए एक ऐसी तकलीफ बन जाएगी जो तुम्हें कभी महसूस नहीं की। फिर तुम्हें एक सफेद कफन में लपेट कर उठाया जाता है। तुम्हारे अपने तुम्हारे लिए रो रहे होते हैं, लेकिन तुम उनके आंसू पोंछ नहीं सकते, तुम उनके साथ बात नहीं कर सकते, तुम सिर्फ सुनते हो, वो भी मिट्टी के नीचे से। कब्र में उतरने का लम्हा, वो ठंडक, वो अंधेरा, वो तन्हाई जो तुमने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। नबी ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गड्ढा। और फिर आते हैं दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर। वो तुमसे 3 सवाल करेंगे। पहला, तेरा रब कौन है? दूसरा, तेरा दीन क्या है? और तीसरा, तेरे नबी कौन है? जिनके सवालात हम इस दुनिया में तो जानते हैं, लेकिन जो नेक होगा कब्र में जवाब सिर्फ वही दे पाएगा। अगर तुमने जिंदगी अल्लाह के हुक्म में गुजारी, तुम्हारे लिए ये सवाल आसान होंगे। फरिश्ते तुम्हारे लिए कब्र को जन्नत का बाग बना देंगे। लेकिन अगर तुम गाफिल रहे, तो कब्र तुम पर तंग हो जाएगी और अज़ाब का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाएगा और तुम्हारी कब्र जहन्नुम का एक गड्ढा बनकर रह जाएगी। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन आता है, वो है कयामत का दिन, जब इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे और दुनिया का हर निजाम टूटकर बिखर जाएगा, समुंदर उबल कर आग बन जाएगा, सूरज जमीन के करीब आ जाएगा और हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा किया जाएगा। आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, उस दिन लोग एक दूसरे को देखेंगे? तब नबी ने फरमाया, उस दिन का खौफ इतना होगा कि किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। फिर आता है हिसाब का लम्हा, हर छोटी बड़ी चीज लिखी मिलेगी, तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारे बुरे काम, तुम्हारे सीक्रेट गुनाह और तुम्हारा सदका, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा झूठ, सब कुछ कुरान में लिखा हुआ है। आज तुम्हारे नामाए अमाल का हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर जरा भी जुल्म नहीं होगा और सबका हिसाब बराबर से किया जाएगा। कुछ लोग अपने नामाए अमाल की किताब को दाएं यानी राइट हैंड में लेंगे, जिनके चेहरे रोशन होंगे और वो जन्नत के हकदार होंगे। तो वहीं कुछ लोग अपनी किताब को बाएं यानी उल्टे हाथ में लेंगे, जिनके चेहरे काले और दिल खौफ से भरे हुए होंगे। जन्नत, जहाँ हमेशा की खुशी है, जहाँ ना मौत है, ना बीमारी, ना गम, जहाँ दरिया शहद, दूध और शराब ताहूर के बहते हैं, जहाँ तुम अपने प्यारे उन लोगों से मिलोगे जो ईमान पर चले, जहाँ तुम अल्लाह का दीदार करोगे। सबसे बड़ी नियामत तो यही है। दूसरी तरफ आता है जहन्नुम, जहाँ का कपड़ा आग का होगा, पानी उबलता हुआ होगा, खाना ज़कूम एक कांटेदार फल होगा, जहाँ का अजाब कभी कम नहीं होगा, जहाँ लोग चिल्लाएंगे, ए रब, हमें यहाँ से निकाल दे। लेकिन जवाब आएगा, ये तुम्हारे अपने नामाए अमाल का नतीजा है। सोचो, तुम्हारी सांस अभी चल रही है, तुम्हारे पास वक्त है। मौत तुम्हारे दरवाजे पर आने से पहले तुम तौबा कर सकते हो, अपने गुनाह छोड़ सकते हो, अपने अमाल सुधार सकते हो। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और तौबा करो अपने रब की तरफ, उससे पहले कि तुम्हारे पास अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाएगी। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी आखिरी मंजिल क्या होगी, जन्नत या जहन्नुम? ये फैसला तुम अभी कर रहे हो, तुम्हारी हर सांस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज से ही इस दुनिया में अपने मंजिल तय करो, जन्नत या जहन्नुम।